गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग की क्लास क्या होगी? तो आज हम लोग अपने क्लास में स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता कैसा है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। तो ये है आज हम लोग का टॉपिक, ठीक है। तो आज के पहले यानी कल की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ था? कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ था मैग्नेट हमारा क्या होता है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट हमारा क्या होता है पढ़ा था, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड आज हम लोग का टॉपिक। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से लिया गया है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये फील्ड क्या होता है ना। फील्ड का मतलब फोर्स अप्लाई विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट का फोर्स लगाओ, फोर्स अप्लाई करो, इसको बोलते हैं फील्ड, है ना। जैसे अर्थ है तो अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना, ठीक है। तो क्या वो पकड़ के खींचता है कि बिना पकड़े, यानी कांटेक्ट करके फोर्स लगाता है या फिर विदाउट कांटेक्ट फोर्स लगाता है? यस, विदाउट कांटेक्ट फोर्स लगाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं वह क्या है, एक फील्ड है जिस फील्ड का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और उस फोर्स का नाम हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। इसी तरीके से हमारा जो एक मैग्नेट होगा उसके चारों तरफ का स्पेस, ठीक है, जिसमें आयरन का पीस या फिर कोई मैग्नेट है ना, अगर उस फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना, उसी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, ठीक है, जिस स्पेस में अगर कोई आयरन का पीस, मान लीजिए ये आपका मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट है, तो हमने जो मैग्नेट पढ़ा हुआ है उसको हम ले लिया है ना। तो जो हमारा मैग्नेट है ये है हमारे पास एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ। तो इसके चारों तरफ का स्पेस, ठीक है, जिसमें अगर कोई भी नेल यानी आयरन का पीस, ठीक है, ये छोटा सा है आयरन का पीस, या फिर कोई दूसरा मैग्नेट का मतलब हमने बहुत सारे मैग्नेट को पढ़ा, कंपास नीडल मैग्नेट है ना, और फिर इसी तरीके से हार्सशू मैग्नेट है ना, ये पढ़ा हुआ है। तो इसमें अगर हम कोई मैग्नेट, हमने मान लिया नीडल मैग्नेट है ना, कोई भी नीडल मैग्नेट इस फील्ड में, यानी इस बार मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, जिसमें कोई मैग्नेट रखो या कोई नेल या कोई आयरन का पीस रखो, तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। या तो फिर ये जो हमारा मैग्नेट होगा किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्टे होगा, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा, है ना। तो हमको समझ में आता है कि इसके चारों तरफ क्या है, आंसर है एक फील्ड है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट है, तो ये जो चारों तरफ का स्पेस, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब ये हमारा होता है। तो अब होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में आयरन का अगर नेल होगा, आयरन के पीस को रखोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इसी फील्ड में कोई हम दूसरा मैग्नेट रखें, है ना, उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वह दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है, अट्रैक्टिव का भी और रिपल्सिव का भी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब ये हमारा होता है एक मैग्नेटिक फील्ड। तो थोड़ा सा इसको हम एक वीडियो क्लिप से समझ लेते हैं। हम ऐसे ही कमरे पर बैठे थे, एक चुंबक लिया, एक बार मैग्नेट लिया, है ना, उसको देखा तो कहीं कहीं हमको समझ में आया कि ये मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहा है, ठीक है। तो उस वीडियो क्लिप को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके तो आप लोग वीडियो क्लिप देख लिए है ना, कैसा लगा? वेरी गुड।
ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेट है ना, ये एक मैग्नेट है, मान लीजिए जो भी है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे इस तरह से रखा गया है, हमने जो वीडियो क्लिप में देखा है ना, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट हमने इस तरह से इसको थोड़ा सा बेंड करके रखा था, है ना, बेंड करके रखा था ऐसे इस तरह से। अगर हम कोई मैग्नेट है ना इस तरह से, मान लीजिए कोई मैग्नेट ऐसे रखेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे गिर जाएगा, गिर जाएगा, यस गिर जाएगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा उसके पास में रखा हुआ मैग्नेट है, यह भी कहीं कहीं इस पर फोर्स लगाएगा, यस फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स लगाया इसको कहीं कहीं इस तरह से फोर्स लगाया, ठीक है, इधर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है नीचे की तरफ, यानी इधर लगेगा, और इसके द्वारा जो फोर्स लगा ये इधर लगा, और दोनों कैसे हो गए, इक्वल एंड अपोजिट। और जब इक्वल एंड अपोजिट हुए तो ये ऐसे रुका रहा ना, यही था ना, आंसर है यस। तो हमने देखा कि इस बार मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, जिसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड या कोई मैग्नेट या फिर कोई नेल अगर आप रखते हो तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब फोर्स एक्सपीरियंस का मतलब चाहे अट्रैक्टिव का हो चाहे रिपल्सिव का हो। तो ये जो इस पर फोर्स लगा रहा था ये वाला मैग्नेट, ठीक है, इस पर जो फोर्स लगा रहा था तो वह कौन सा फोर्स लगा था, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था, उसको वापस धक्का दे रहा था, है ना, कि आप हमारे पास ना आओ। और ग्रेविटेशनल फोर्स गिरना चाहता था, उसके पास आना चाहता था, ठीक है। ये था हमारा कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को अभी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग, ठीक है, पहले राइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं और इसकी SI यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, है ना, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच ए कंपास रेस्ट इन ए डिफिनिट डायरेक्शन, ये हमने आपको बताया था, ठीक। आर एनी अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ए फोर्स, है ना, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस होने का मतलब चाहे रिपल्सिव फोर्स हो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो, ठीक है, ये दोनों, है ना। फिर अब हम लोग ने पढ़ा कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको डिनोट करते हैं हम B से, और इनकी जो SI यूनिट होती है ये होती है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, तस्ला। और इसका जो CGS यूनिट होता है ये होता है गॉस, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद आता है हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आंसर है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ओके। जब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कहीं कहीं डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन होता है ना, फिर उस डायरेक्शन को हम लोग, कौन सा डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कौन से डायरेक्शन को, ठीक है, ओके। अब उसके बाद का क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमारा अर्थ के चारों तरफ का स्पेस है जिसको आप कौन सा फील्ड बोले हो, ग्रेविटेशनल फील्ड बोले हो, ठीक है, ये होता कैसा है, और ये जो मैग्नेट है इसके चारों तरफ का स्पेस यानी मैग्नेटिक फील्ड ये कैसा होता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक इमेजिनरी फील्ड होता है, हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अब उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिखाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, लाइन, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसका आंसर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसी होती हैं, ठीक है, एक मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाता है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वे कैसे होंगी, अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका एग्जाम्पल हमारा आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। हम लोग का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये हमारा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अभी हम इसको लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक स्टैंड है ना, एक स्टैंड, और इस स्टैंड पर हमने रखा हुआ है एक बार मैग्नेट। ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये बार मैग्नेट है, और इस पर हमने एक दप्ती रख दिया, दप्ती है ना, एक ये इस तरह से। तो मीनिंग हुआ कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक क्या है, एक प्लेन है, और इसके नीचे यानी यहाँ पर हमने एक बार मैग्नेट रखा। ठीक है, जब हम इसको, ये हैंड मान लीजिए हमारा बार मैग्नेट है। ठीक है, तो बार मैग्नेट के ऊपर हमने एक दप्ती रखा, एक पेपर रखा। अब हम करते क्या है कि एक आयरन के बुरादे को, आयरन के छोटे छोटे बारीक पीस को, है ना, जैसे आटा का होता है ना पीस, यानी बुरबुरे जैसा, पाउडर जैसा, वैसा ही हम लोग आयरन का पीस लेते हैं, आयरन का पाउडर लेते हैं, जिसको बोलते हैं आयरन फिलिंग, है ना। तो आयरन फिलिंग ले लेंगे हम और इस पर बिछा देंगे, फैला देंगे। ठीक है, हम फैला देंगे ऐसे इस तरह से। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इसको हम फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे मतलब इसको वाइब्रेट कराएंगे ऐसे, ये थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, ये पेपर ऊपर नीचे होगा, मतलब इससे फोर्स लगेगा। तो जो छोटे छोटे फिलिंग है, आयरन की फिलिंग, वो जंप करेगा, जंप करके फिर सेटल हो जाएगा, और नीचे मैग्नेट है, चिपक जाएगा आयरन का फिलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से हम बार बार इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो जो आयरन फिलिंग होगी ऑटोमेटिक सेटल होने लगती हैं। और जब ऑटोमेटिक सेटल होने लगती हैं तो उनका एक अरेंजमेंट हो जाता है, और वो जो अरेंजमेंट होता है कहीं कहीं हमको इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे, देखिए ये जो आपका कहीं कहीं बार मैग्नेट है, इस पर जब आयरन फिलिंग करोगे यहाँ पे, तो ये इस पर, है ना, इस पर जो आयरन फिलिंग होगा वो कहीं कहीं ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, है ना, ये इस तरह से आयरन फिलिंग हो जाएगी। जो आयरन के छोटे छोटे पीस थे, पाउडर थे, है ना, वो इस तरह से ऐसे ऑटोमेटिक सेटल हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, है ना, ऐसे ये आयरन फिलिंग हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये कहीं कहीं आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये दोनों पोल हैं आपके। ठीक है, तो कहीं कहीं ये इनका अरेंजमेंट ये हो जाता है। ऐसे भी तो हमको फील्ड लाइन दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कैसी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से है, इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाने के लिए, ठीक है, हम लोग नीडल मैग्नेट यानी कंपास मैग्नेट का यूज करते हैं, है ना। ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ। ठीक है, तो ये जो आपका आयरन फिलिंग है, इस तरह से फील्ड लाइन बन गई। अब ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब हम लोग करते क्या है कि ये जो हमारा बार मैग्नेट है, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, आंसर यस बनाएगा। और अब हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपास मैग्नेट है, ठीक है, कंपास मैग्नेट बना लीजिएगा ऐसे, कंपास मैग्नेट, ये रहा नॉर्थ आपका और ये रहा आपका साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो अगर हम इस मैग्नेट के पास यहाँ पर लाके सेट कर दिया, नीडल मैग्नेट यानी कंपास मैग्नेट यहाँ पर लाके सेट किया, तो ये नॉर्थ है, साउथ को अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये नॉर्थ इधर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद इस मैग्नेट को हम यहाँ पर लाए, यहाँ पर लाए, इस नीडल मैग्नेट को यहाँ पर लाया, और जब यहाँ पर लाया तो हमने देखा कि ये इस तरह से सेटल हो गया ऐसे। तो ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ, यानी ये जो नॉर्थ होगा इसको अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, ये इस तरह से। फिर हमने इस मैग्नेट को लाया, यहाँ पे रखा, ये यहाँ पे रखा। ठीक है, नीडल मैग्नेट को, कंपास मैग्नेट को यहाँ पे रखा। तो फिर हमने देखा कि ये ऐसे सेटल हो गया, ऐसे, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, ये इसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद हमने लाया, यहाँ पर लाया, तो यहाँ पर लाया तो फिर से हमने देखा ये हुआ आपका नॉर्थ
ठीक है, ये हुआ आपका साउथ। तो ये नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट हुआ, है ना। फिर यहाँ पर ला दोगे, यहाँ पे लास्ट में आता है आपका, ठीक है। तो ये होता है नॉर्थ आपका, ये नॉर्थ हुआ, और ये जो बचा आपका ये हुआ आपका साउथ। तो इस तरह से एक ये जो लाइन ड्रा होती है ना, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और फिर अगर इसी मैग्नेट को हम यहाँ इसके क्लोज लाएंगे, ऐसे क्लोज लाएंगे, तो ये ऐसे बनाएगा, है ना। फिर यहाँ पर लाएंगे तो इस तरह से ऐसे बनाएगा, है ना। ये मैग्नेट आप रखते जाओगे यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेट आप रखते जाओगे तो ये इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता जाता है, ठीक है। तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा ये होता है, ठीक है। अब ये हमारा कहीं कहीं नीडल कंपास मैग्नेट की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रा कर लिया। अच्छा, अब ये इस तरह से हुआ, ये भी अभी हमको कम क्लियर हुआ। अब एकदम सीधे सीधे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बना लेते हैं। ये आपके पास नॉर्थ साउथ यानी एक बार मैग्नेट। अब ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये इस तरह से नॉर्थ, ये साउथ। अब ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ठीक है। ये रहा दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये ऐसे, ठीक है। ये रहा आपका तीसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये ऐसे। फिर ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये इस तरह से। यानी यहाँ पे इसके बीच में, है ना, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है ऐसे ऐसे, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं की है, एक दूसरे को ओवरलैप या इंटरसेक्ट नहीं की है, ऐसा है, ठीक है। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये लाइन बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक। अभी अभी आपको हमने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा हुआ, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा हुआ ये किस तरह से हुआ, ये ऐसे ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा एक कर्व क्लोज लूप हुआ, ठीक है। इस तरह से एक कर्व क्लोज लूप होता है। यहां से शुरू करो, यहां 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 यहां, ये यहां पे, है ना। तो आप कहीं से भी शुरू करो, जैसे ये आपका एक कर्व लाइन है, ये आपका एक कर्व लाइन है, या फिर किसी भी तरीके से मान लीजिए ये आपका एक कर्व लाइन है। तो बताइए यह कर्व लाइन आपका कहां से शुरू है, पता नहीं कहां शुरू है, कहां खत्म है, पता नहीं कहां खत्म है। तो मीनिंग हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं वह कैसी बनती हैं, एक स्मूथ कर्व क्लोज लूप होती हैं, क्लोज लूप, स्मूथ कर्व क्लोज लूप होती हैं, है ना। कहां से शुरू कहां पे खत्म पता नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी होती है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका डायरेक्शन किधर होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा, सबसे बड़ी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो होता है वह कहीं न कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम पकड़ेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ पहला। अब हमको बतानी है कि इस पॉइंट पर बताइए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इसका आंसर ये है, सबसे पहले इस पॉइंट का हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट, ठीक है। स्मूथ कर्व का जिस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन बतानी होती है, सबसे पहले उस पॉइंट का हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट हो गया है हमारा, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, है ना। अब इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब हम लाएंगे, यहां पर रखेंगे कौन सा मैग्नेट, आंसर है नीडल मैग्नेट, कंपास मैग्नेट लाएंगे। और जब यहां पर रखेंगे तो कहीं न कहीं दो पोल नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ,
ये हो गया आपका साउथ। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वह कहीं ना कहीं जो कंपास मैग्नेट, नीडल मैग्नेट जो है उसका जिधर नॉर्थ डायरेक्शन होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग जिस पॉइंट पर बताना चाहेंगे उस पॉइंट पर सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक। अब उस पॉइंट पर हम क्या रखेंगे? नीडल मैग्नेट, कंपास मैग्नेट रखेंगे। तो वह नीडल मैग्नेट, कंपास मैग्नेट का जो नीडल होगा यानी नॉर्थ डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है। तो मीनिंग है ये अगर आपका यहां पर नीडल मैग्नेट रखोगे तो ये आपका होगा नॉर्थ और ये होगा आपका क्या? साउथ। तो नॉर्थ किधर है? आंसर है इधर है ना। तो जब नॉर्थ इधर है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही होगा जिधर नीडल मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन डायरेक्टेड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करने के लिए एक टेंजेंट ड्रा करेंगे और उस टेंजेंट पर हम एक नीडल मैग्नेट रखेंगे और नीडल मैग्नेट का जिधर नॉर्थ होगा, ठीक है, नीडल मैग्नेट का जिधर नॉर्थ होगा उधर ही उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया? यस, ये हमारा होता है। अब ये हमारा हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, समझ रहे? ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने देखा कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो भी हमारा नेल हो, आयरन का पीस हो या फिर हमारा दूसरा मैग्नेट हो, अगर वह इंटर करेगा तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, या फिर जो हमारे नीडल मैग्नेट है किसी एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाएंगे। तो ये तो हमारी हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अब हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ होता है। अभी आपको बताया ना, देखिए ये हमारा एक क्या है? स्मूथ क्लोज कर्व है। ये क्या है आपका? स्मूथ क्लोज कर्व है, ठीक है। अब बताइए जब ये एक स्मूथ क्लोज कर्व है तो कहां से ओरिजिनेट हुआ, कहां पे एलिमिनेट हुआ, कहां पर समाप्त है, कहां पर शुरू है, बता सकते हो क्या? आंसर है नहीं, है ना। इसी तरीके से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है, कहा जाता है कि नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल पर जाता है ना। अरे भैया जी, जब यह एक क्लोज लूप है तो कहां से शुरू कहां पे खत्म? आंसर है इसका हम आंसर नहीं दे पाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसको देख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, इसको नोट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी होती क्या है। ओके, तो ये हुआ हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या हुआ? देखिए, ए मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। ड्रा यूजुअली विथ द हेल्प ऑफ अ कंपास नीडल। तो कंपास नीडल की हेल्प से ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा कर रहे थे। आंसर यस, ठीक है। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस क्लोज कर्व। कंटिन्यूअस क्लोज कर्व था ना, इसके पहले ढेर सारा हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। आंसर यस। अब क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो उस पॉइंट पर हम लोग क्या ड्रा करते हैं? टेंजेंट। एनी पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राविंग अ टेंजेंट, ठीक है, टू द फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन बतानी होती है वहां पर हम लोग टेंजेंट ड्रा कर लिए। फिर क्या हुआ? वहां पर हमने रखा कंपास यानी नीडल मैग्नेट, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट वेयर द प्लेस ऑफ मैग्नेट। तो उस पॉइंट पर हम कंपास मैग्नेट रखेंगे, है ना, तो उसका नॉर्थ जिधर होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ गया? ये हमारा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
ठीक है, ओके। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होगी? ठीक, ओके। तो देखिए, हम लोग ने अभी पढ़ा कि जो हमारे पास एक बार मैग्नेट था, है ना, ये इस तरह से बार मैग्नेट था, ये इसका हुआ नॉर्थ, ये इसका हुआ साउथ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता था, आंसर है यस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया। इस तरह से क्लोज लूप, ठीक है। फिर सेकेंड हुआ आपका ये ऐसे, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अब यहां पे ये हुआ आपका, ठीक है, और ये दूसरा हो गया, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा हुआ, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कैसी होती है? एक स्मूथ क्लोज कर्व होता है ना। तो एक जब क्लोज कर्व है तो कहां से शुरू कहां पे खत्म, आंसर है नहीं पता हमें, है ना, लेकिन ये पता है। देखिए, ये आपका एक बार मैग्नेट जिसका ये नॉर्थ है, ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक। अब ये जो है, ये देखो 1 2 3 4 5 जो सीधे स्ट्रेट लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन ये मैग्नेट के अंदर है ना। तो मैग्नेट के अंदर हम लोग तो घुसेंगे नहीं ना, तो हम लोग मैग्नेट के बाहर रहेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट के बाहर हम देखते हैं, तो मैग्नेट के बाहर की दुनिया देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? तो हम लोग ने अभी बताया, आपको बताया ना हमने कि इस पॉइंट पर निकालना है या किसी भी पॉइंट पर निकालना है, तो वहां पर हम क्या रखेंगे? यस, नीडल मैग्नेट, ठीक है। और जिधर आपका नॉर्थ होगा, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, तो इस पॉइंट पर नॉर्थ है इधर, और इसका ये हुआ टेंजेंट हुआ ना ये, ठीक है। तो ये इधर हुआ नॉर्थ, इधर हुआ साउथ। तो मीनिंग हुआ, अगर हम यहाँ पे रखा, ठीक है, तो ये किधर होगा? ये होगा आपका नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ हुआ, और ये नॉर्थ है तो इसको अट्रैक्ट करेगा साउथ, तो ये साउथ है, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट, तो देखेंगे इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। अब हमने क्या देखा? आउट ऑफ मैग्नेट हमें समझ में आ रहा है कि ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से ही निकला है इधर डायरेक्शन, यहाँ पे ले लेंगे इधर डायरेक्शन, यहाँ पे लेंगे इधर डायरेक्शन, यहाँ पे लेंगे इधर डायरेक्शन, यहाँ पे लेंगे इधर डायरेक्शन, है ना। तो हमको समझ में आता है कि आउट ऑफ मैग्नेट अगर हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हुई है, निकली है ना। अब निकली है, अब ये स्मूथ कर्व है, निकली है, कहाँ से निकली है? आंसर है नहीं पता, है ना। लेकिन हमें समझ में आता है कि ये जो हमारा बार मैग्नेट है, इसके आउट ऑफ मैग्नेट यानी बाहर की दुनिया की बात करेंगे मैग्नेट के, तो वहां से हमको समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से ओरिजिनेट हुई है। बात समझ में आ गई? फिर अब यहां पर आ जाइए, यहां पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा? तो आंसर है यहां पर हम कंपास मैग्नेट रखेंगे, है ना। फिर यहां पर नीडल रखेंगे, तो ये होगा नॉर्थ और ये हुआ आपका साउथ, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ साउथ हुआ तो अब मीनिंग आ गया, ये बाहर की दुनिया समाप्त। तो अब यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन इधर शो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर है, यानी इधर, यानी किसके पास है? साउथ के पास। अब जाके यहीं पर समाप्त, है ना। तो बाहर की दुनिया से देखने से हमको समझ में आता है नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ है और साउथ पे जाके एलिमिनेट हो गया है, खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमने आपको जस्ट बताया है ना। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। अब अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हुआ, है ना। तो अब दुनिया बाहर से अगर हम देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर से देखेंगे, नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ और जाके कहाँ एलिमिनेट हुआ? आंसर है साउथ पर। ये हमको समझ में आता है,
ठीक है। अब अंदर की दुनिया की बात करो। अब जब यह एक स्मूथ क्लोज कर्व है तो अंदर की दुनिया की बात करेंगे तो अंदर कैसा है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो यहां पर इधर है, यहां पर इधर है, यहां पर इधर है, यहां पर इधर है, इधर है, इधर है। तो आंसर है कि कहां से ओरिजिनेट हुआ है, यहां से, यहां से, यहां से, कहां से? आंसर है कहीं से नहीं। ठीक है। तो अब लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, साउथ पर जाके खत्म होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बाहर की दुनिया पर, बाहर की दुनिया यानी मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। कहीं से ओरिजिनेट, कहीं पर एलिमिनेट हो, ऐसा नहीं होता है। कहीं से निकली है जाके समाप्त हो जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में होता है। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कहां जाके खत्म होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से एलिमिनेट, कहां से ओरिजिनेट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये समझिएगा, बाहर की दुनिया, अगर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखेंगे मैग्नेट के, नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ, ये हमारा हुआ। ठीक है, अब यही हमारा है, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड मैग्नेट, ये होता है डायरेक्टेड होता है। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला। दूसरा हमारा क्या है, अब हमने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कैसी है, एक क्लोज कंटीन्यूअस लूप है, क्लोज कंटीन्यूअस कर्व है। तो दूसरा, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज ए क्लोज कंटीन्यूअस कर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके। अब अगला हम आते हैं, तो अगला हम लोग देखते हैं कि हमने मान लिया हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो हमने मान लिया, ये देखो, ये हमने इतना एरिया लिया, इतना बड़ा सा एरिया लिया, तो इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुई, देखो 1 2 3 4 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यहां पर ले लो, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, 1 2 3 4 और इसको लेके 5, इसको लेके 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और इतने ही एरिया में देखेंगे, यहाँ पे इतने ही एरिया में यहाँ कितनी है, 1 2, 2 ही है ना। तो मीनिंग हुआ कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक का जो इफेक्ट होगा, मैग्नेट का जो इफेक्ट होगा, मैग्नेटिज्म होगा, वो स्ट्रांग होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हमको देखने को मिला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ना, बहुत ज़्यादा गजीन है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतने में बहुत ज़्यादा हैं और इतने में 2 ठो 3 ठो है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पे, यानी क्राउडेड है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्राउडेड होती है, ज़्यादा क्राउडेड होती है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, तगड़ा होता है। ठीक है, तो हमको देखने को मिला पोल पर क्राउडेड ज़्यादा होते हैं और उसके बीच में या फिर मैग्नेट से दूर, बीच में या फिर मैग्नेट से दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती हैं, क्राउडेड उनका कम होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से दूर या फिर उसके बीच में। ठीक है, लेकिन पोल पर क्या होते हैं, क्राउडेड ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग होगा, पोल पर स्ट्रांग होता है और उसके बीच में वीक होता है और उससे दूर, ठीक है, कहीं पे भी ले जाओगे वहाँ पर वीक होता है। समझ में आ गया? तो अब हमारा हुआ नंबर 3, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। ठीक है, एंड मिडल बीच में, एंड फार द मैग्नेट बीच में और मैग्नेट से दूर, मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड वीक। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्राउडेड हमारी कम होती है। फार द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड वीक। ओके, ये हमारा हुआ। फिर अब आता है कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं नेवर इंटरसेक्ट होते हैं, है ना। ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए इधर से ओरिजिनेट हुआ नॉर्थ टू साउथ, और एक ये इधर हुआ यहाँ से। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट पर, इस पॉइंट, दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। अब बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इसी पॉइंट पर
डायरेक्शन किधर होगा, है ना। तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है ना। और जब एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका रीजन क्या है, बिकॉज एट अ पॉइंट टू डायरेक्शन डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कोई भी दो डायरेक्शन, कोई भी दो फोर्स, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये इसका आंसर है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उसका रीजन लिखिए, ठीक है। तो उसका रीजन यही है, एट ए पॉइंट टू डायरेक्शन या टू फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारा होता है। तो अब ये हमारा हुआ। तो अगला हमारा क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट अ पॉइंट टू डायरेक्शन डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारा हुआ। अब हमारा क्या आता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हो। ये देखिए मैग्नेट के अंदर जो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन है ये कैसी है, आंसर है पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है, पैरेलल है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर, ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इक्वी डिस्टेंस हो, पैरेलल हो, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वहां पर फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये है नंबर 6, नंबर 5, ठीक। और नंबर 6 को क्या लिखोगे, ठीक है, सिमिलर पोल्स क्या होते हैं, रिपल, और डिसिमिलर पोल क्या होते हैं, अट्रैक्ट, लिख लो, है ना। डिसिमिलर पोल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, एंड सिमिलर पोल रिपल होगा, ठीक है। इसको भी लिख लो, ठीक है। ये हमारा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो आज की क्लास बस समाप्त होती है। तो थैंक यू।